हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेट फार्मा ज्ञान में। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है टॉपिरोल 50 mg। तो जो टॉपिरोल 50 mg वो सन फार्मा का प्रोडक्ट है और इसमें जो सॉल्ट पाया जाता है या जो उसका कंपोजिशन है वो है टोपिरामेट। तो जो टॉपिरोल टैबलेट है वो सबसे पहले जानते हैं कि काम किस प्रकार करती है। तो जो टोपिरोल 50 mg टैबलेट है ये एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है। ये मस्तिष्क में नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके दौरों को नियंत्रण करता है। ये दवाई ना सिर्फ एपिलेप्सी में काम आती है बल्कि माइग्रेन में भी यूज़ होती है और कई बार हम लिनॉफ गैस्ट्रोड सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी हम इस टोपिरोल 50 को यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम क्या होता है। तो लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम एक प्रकार का रेयर बट बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी है जो कि बच्चों को बचपन से ही लग जाती है, या कहिए कि बचपन से ही ये बीमारी आपके पेशेंट्स को हो जाती है। तो इस चीज़ को लिनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम कहते हैं जिसमें बचपन से दौरे बच्चे को पड़ने लग जाते हैं। तो ये दवाई इसमें भी यूज़ होती है और काफ़ी कारगर भी है। टॉपिरोल 50 mg टैबलेट आपको दौरे पैदा करने वाली नर्व इम्पल्स को कम करके काम करती है। बार बार आने वाले दौरे को नियंत्रित करके यह आपको अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी दैनिक गतिविधियां मतलब जो रोज के काम है उनको बारे में जानने में मदद करेगा। ये भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने या झटके खाने, जैसे कई बार आपको क्या होता है एकदम से कांपने लग जाते हैं या आप एकदम झटका खा के गिर जाते हैं, तो इन प्रॉब्लम को हम अनियंत्रित रूप से हिलने या झटके खाने भी कह सकते हैं। जैसे मूवमेंट होना या जागरूकता की हानि होना या एंजाइटी जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। वैसे तो टॉपिरोल 50 जो टैबलेट है लेने से आप में कोई भी मानसिकता डिपेंडेंस या आपके फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, मतलब आपको इसकी लत नहीं लगती है। फिर भी आपको इसे एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे एकदम से छोड़ देते तो इससे क्या होता है कि आपको दोबारा दौरे एकदम से दोबारा ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब दोबारा चालू हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिरोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो टॉपिरोल लेने से ज़्यादातर पेशेंट्स को पेट दर्द, डायरिया, सुस्तपन, फटीग, थकान, फीवर, बुखार या भूख ना लगने की शिकायत, कई बार मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, नौजिया हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है या सुनपन नमनेस हो जाती है या आपको नींद आने की कमी आ जाती है। इन साइड इफ़ेक्ट के अलावा टॉपिरोल लेने से कई बार स्पीच डिसऑर्डर मतलब बोलने में दिक्कत आ जाती है, या मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसे खाना खाने के टेस्ट में मतलब आपको इसके टेस्ट में बदलाव से नज़र आने लग जाएंगे अपने खाने के, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, आपको देखने में दिक्कत आ जाती है या आपका वज़न कम हो जाता है। तो ये सब बीमारियां अक्सर आपको इस दवाई के साथ आ जाती हैं, या कह लो ये साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को सूचित करें। अब बात करते हैं इनके ब्रांड्स की, जो दूसरी कंपनियों के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो है वो है टॉर्पिज़ा 50 mg, जो कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया है। दूसरा ब्रांड है एपिटॉप, जो माइक्रोलैब द्वारा बनाया गया है। नेक्स्टॉप जो टोरेंट फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है, और टॉपमैक 50 जो कि जेंसन फार्मास्यूटिकल का ब्रांड है। तो ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इन मार्केटों में चलती हैं। अब बात करते हैं कुछ फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में, तो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दवाई अपनी रेगुलर लें और इसे मिस ना करें, क्योंकि जैसे ही आप दवाई को मिस करेंगे तो क्या होगा, दौरे दोबारा चालू हो जाए। दूसरी चीज़ है कि इसके ब्रांड को मतलब एक बार आपने अगर किसी कंपनी का लेना शुरू कर दिया है तो ये नहीं कि अगली बार आप किसी और कंपनी का ले लें। तो इसके ब्रांड को आप कंटिन्यू रखें, इसलिए हमेशा अपने पास इतनी दवाई ज़रूर रखें कि एक ही ब्रांड की कि आप उसे यूज़ कर सकें। जब भी आप टॉपिरोल 50 लें तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड पदार्थ लें, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। इससे क्या होगा, आपके किडनी स्टोन्स होने के रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। टॉपिरोल 50 लेने के बाद हमेशा अपना वेट भी चेक करते रहे, क्योंकि जिससे कई बार वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। और अगर कभी आपको लगे कि आपका मूड चेंज हो रहा है या आपको सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें। जब भी कभी आप इस दवाई को बंद करने की सोचें, सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करें। एकदम से इसे बंद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चला कि दौरे जो हैं पहले भी से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉपिरोल 50 के इंट्रैक्शंस के बारे में, जो कि दूसरी दवाइयों के साथ हो जाते हैं। तो कभी अगर आपका पेशेंट या आप अल्प्राजोलम, कार्बामेस्पिन या क्लोरडाइजीपॉक्साइड या क्लोबाजाम जैसी दवाई ले रहे हैं तो इस दवाई को ना लें या अपने डॉक्टर को पहले सूचित करें। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।